चंद महीने पहले टीवी के एक मशहूर इस्लामिक चैनल का एक क्लिप देखा जिसमें एक बच्चा सवाल करता है क्या जन्नत में इंटरनेट होगा। तो टीवी एंकर हक्का बक्का रह गया और बच्चे को ऐसे देखने लगा जैसे इसने बड़ा बेतुका सवाल कर दिया। भाई जन्नत का इंटरनेट या इस तरह की किसी टेक्नोलॉजी से क्या लेना देना, ये तो दुनिया के बखेड़े हैं। ये क्लिप देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई और अपनी माँ याद आ गई। बचपन में मेरी मरहूमा माँ नेकी की बातें, इनकी जजा और बुराई की सजा से मुतल्लक बताया करती थी। इन बातों में से एक ये भी थी कि जन्नत में आप जो ख्वाहिश करोगे वो पूरी होगी, आप जो सोचोगे वो आपके सामने आ जाएगा। बचपन में खाना पीना ही सबसे बड़ा सासा होता है। सो समझाने के लिए कहती हैं अगर तुम कुछ खाना चाहोगे तो वो तुम्हारे पास आ जाएगा, जैसे कोई फ्रूट या कोई भी चीज। यानी आपको इसके लिए कोई मुशक्कत या दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी, बस इधर ख्वाहिश की उधर पूरी हो गई। इस वक्त तो ऐसे माहौल का फक्त तस्वर ही किया जा सकता था, लेकिन एक बात जरूर है कि यकीन सा होता था कि ऐसा ही होगा, पर कैसे होगा इसका कोई आइडिया नहीं था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ ये बातें प्रैक्टिकल लगती हैं। सबसे पहले तो टीवी रिमोट कंट्रोल की आमद और दूर से इसके बटन दबाने से टीवी खुलता या बंद होता था या इसके दूसरे बटन काम करते थे। फिर कई और चीजों में इसका अमल दखल आ गया, जैसे खिलौने गाड़ियां या फिर खिलौने जहाज, और चंद साल से बड़े बड़े ड्रोन रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी से चलाए जाने लगे। इसी तरह मोबाइल फोन की आमद के बाद तो जैसे इनकलाब आ गया, बस नंबर मिलाएं और 7 समुद्र पार बैठे लोगों से बगैर तार के बात कर लें। फिर मोशन सेंसर से चीजों के चलने और स्मार्टफोन ने तो जैसे दुनिया ही बदल कर रख दी। साथ ही वॉइस कमांड को चलाने वाली टेक्नोलॉजी आ गई, जिसने रिमोट कंट्रोल को जैसे छुट्टी दे दी। अब इधर आपने जबान से हुक्म निकाला, वहां हुक्म की तमील होने लगी। आजकल आप अपने बहुत से डिवाइसेस वॉइस कमांड से चलाते हैं, जिनमें बल्ब, पंखे, दरवाजे और बहुत सारी दूसरी अशिया आपके जबान से निकलने के हुक्म पर चलती और बंद होती हैं। मोबाइल फोन आपके हुक्म की बजावरी करते हुए सर्च करने और कॉल मनाने से लेकर एप्स खोलने बंद करने के अलावा बहुत दूसरे काम सर अंजाम देता है, जिनमें दूर बैठे आप घर, दुकान या ऑफिस की निगरानी कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी की तरक्की और इसकी कबूलियत हमारे दौर की बड़ी कामयाबी है। इस वक्त दुनिया को ग्लोबल विलेज कहा जाता है। अगर दुनिया में कहीं भी कोई अहम वाकया या कोई दरियाफ्त होती है तो अमूमन चंद घंटों में दुनिया के हर कोने में इसकी आगाही मिल जाती है और फिर लोगों को यकीन भी हो जाता है कि ये मुमकिन है। आजकल मजदूर लोगों को मसनूई अज़ा लगाए जा रहे हैं जो असाबी निजाम से जोड़ दिए जाते हैं। इस तरह इंसान अपनी सोच के जरिए असल अज़ा की तरह इन्हें हरकत देता है। इस टेक्नोलॉजी को न्यूरोलिंक कहा जा रहा है और इसके आम होने के बाद शायद हर इंसान अपनी सोच की मदद से वही कुछ आम जिंदगी में कर सकेगा जो वो आजकल वॉइस कमांड से कर रहा है, जैसे बल्ब, पंखा, टीवी वगैरह खोलने और बंद करने या कोई भी काम करने के लिए आप फक्त सोचेंगे और वो हो जाएगा। ये तो इंसानी सोच और खोज है जो इतनी शानदार टेक्नोलॉजी बनाकर इंसानी जिंदगी को सहल बना रही है। लेकिन अल्लाह ने इस कायनात और इंसान को तख्लीक किया, इसकी टेक्नोलॉजी यकीनन बहुत एडवांस होगी, बल्कि अगर कहा जाए कि वो टेक्नोलॉजी की इंतहा होगी जिसके जरिए जन्नत में इंसान जो ख्वाहिश करेगा वो पूरी हो जाएगी। ऐसी टेक्नोलॉजी की मिसालें 1400 साल पहले से हमारे सामने हैं, लेकिन हम अपने ज़हन और ख्याल की पस्ती की वजह से इनकी बुलंदी और रूह तक नहीं पहुंच पाते। वाकया मिराज बजाय खुद टेक्नोलॉजी का शाहकार था, जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टाइम और स्पेस की हदूद से निकलकर कायनात की इंतहा तक का सफर रात के चंद लम्हों में करा दिया गया। आजकल ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी पर साइंसदान काम कर रहे हैं जिसे वर्म होल कहा जा रहा है और इसका थीम भी यही है कि इंसान इसमें कामयाब हो गया तो दुनिया के चंद घंटों के अंदर किसी गैलेक्सी की सैर मुमकिन हो जाएगी, लेकिन इसे अमल में लाने में शायद अभी कई सदियां या हजारों साल लग जाएं। फिल्म इंटरस्टेलर में वर्म होल दिखाया गया है और इस फिल्म में एक किरदार खला में 2 साल के करीब वक्त गुजारता है और जवान रहता है, जबकि जमीन पर इसी दौरान 80 साल गुजर जाते हैं। मराज से वापसी पर मक्का मुकरमा में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब बैतुल मुकद्दस की तफासील पूछी गई तो मस्जिद कुद्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाकर रख दी गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख देख कर इसकी सारी तफसील बयान कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मस्जिद को मेरे सामने लाया गया, मैं देख रहा था हत्ता कि अकल या अकील के दरवाजे के पास रख दी गई। मैं इसका वसफ बयान करने लगा और मैं इसकी तरफ देख रहा था। शायद ये बैतुल मुकद्दस का कोई हाई टेक मल्टी डायमेंशनल होलोग्राम था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया गया, जिसे देख देख कर आपने मस्जिद की तफसील बताई होंगी। होलोग्राम किसी चीज का वर्चुअल 3D मॉडल है जिसे आप किसी स्क्रीन के मुकाबले सामने के बजाय चारों तरफ से देख सकते हैं। होलोग्राम पर कामयाबी से तजर्बात जारी हैं। वाकया मिराज को आप स्टार वार मूवी में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या होता है। दौरान मिराज आसमान की बुलंदियों से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 नहरें नजर आईं, जिनमें से 2 के मतलब इन्हें बताया गया कि ये दरियाए नीलो फरात हैं। इंटरनेशनल
इंटरनेशनल खलाई स्टेशन से नजर आने वाली जमीनी अजसाम में दरियाए नीलो फरात भी शामिल हैं, जबकि यही बात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले बता गए। क्या इस वक्त कोई तसव्वुर कर सकता था कि सदियों बाद खला से कभी इन्हीं चीजों को इस तरह देखा जाएगा? क्या अब भी वाकया मराज और इसकी टेक्नोलॉजिकल कमाल में कोई शक रह जाता है? क़यामत के दिन जहां अगले पिछले अरबों खरबों इंसान एक ही मैदान में जमा होंगे, वहां के लिए कहा गया है कि जहन्नम को गुनाहगारों के सामने लाया जाएगा, और वो दिन होगा जब हम जहन्नम को काफरों के सामने लाएंगे। ये कैसे मुमकिन होगा, जबकि हदीस के मुताबिक इसकी तपश 500 साल दूर से महसूस की जा सकेगी। यानी जहन्नम शायद सूरज से कहीं ज्यादा गर्म और बड़ी होगी, जब ही इसकी तपश इतना दूर से महसूस की जा सकेगी। शायद क़यामत के दिन भी कोई मल्टी डायमेंशनल होलोग्राम होगा, या मिलियन गीगाबाइट स्पीड के साथ कोई बहुत बड़ी स्क्रीन, जिस पर जहन्नमियों को जहन्नम में जाने से पहले मैदान हशर में ही जहन्नम दिखा दी जाएगी। मैदान हशर में जन्नती भी होंगे और इस तरह जन्नत इनके सामने लाई जाएगी, और जन्नत मुत्तकीन के करीब लेकर आएगी, और कुछ भी दूरी ना होगी। या शायद अगले जहां में टाइम और स्पेस के डायमेंशन हमारी दुनिया से मुख्तलिफ होंगे, और जिस तरह आजकल दुनिया ग्लोबल विलेज है, इस तरह आखिरत में दूरियों के बावजूद फासले सुकड़ जाएंगे। इसका सही तस्वर करना तो शायद मुमकिन ना हो, लेकिन जादुई फिल्म जैसे कि हैरी पॉटर को देखने से ऐसी बातों का तस्वर किया जा सकता है, जिसमें अदाकार एक पर्दे के इस पार जाते हैं तो वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। रोजे महशर नामा इमाल हाथ में थमा दिया जाएगा, जिसमें जिंदगी भर की जरा बराबर नेकी और जरा बराबर बुराई दर्ज होगी। दुनिया में लोगों की बायोग्राफी की कुतब, जिनमें इन लोगों की जिंदगी के फक्त खास खास अहवाल दर्ज होते हैं, कई सौ सफात पर मुश्तमिल होती हैं, जबकि नामा इमाल में इंसान की जिंदगी के लम्हे लम्हे की दास्तान होगी। तो आप अंदाजा कीजिए कि कितनी जखीम किताब होगी। क्या ये कोई कागज वाली किताब होगी? नहीं, बल्कि शायद ये कोई मोबाइल या आईपैड टाइप की बहुत ही एडवांस डिवाइस होगी, जो किसी भी इंसान की पूरी जिंदगी की होलोग्राफिक प्रेजेंटेशन पर मुश्तमिल होगी, और वो इंसानी जहन से कंट्रोल होने वाली होगी, जिससे इंसान अपनी जिंदगी के किसी लम्हे के फेल को इसमें मौजूद और जिंदा पाएगा, और अपनी सोच के साथ आसानी के साथ इसकी वर्क गर्दानी कर सकेगा। जबकि जन्नत और जहन्नम आबाद हो जाएंगे, तब इनके बासी एक दूसरे से मुकालमा भी करेंगे। हदीस में है कि जन्नत के 100 दर्जे हैं, और हर दर्जे के दरमियान इतना ही फासला है जितना आसमान और जमीन के दरमियान है, और बहुत सी जन्नतें हैं। इससे लगता है कि जन्नत शायद सैकड़ों सितारों पर मुश्तमिल होगी, और एक पूरी कायनात होगी। कुदरती तौर पर जहन्नम इनसे कहीं दूर वाक़या होनी चाहिए। तो जन्नत और जहन्नम के लोग एक दूसरे को देखकर किस तरह आमने सामने की तरह बातें कर सकते हैं? मेरे ख्याल में ये राब्ता भी किसी बहुत बड़ी और ताकतवर लेकिन दो तरफा स्क्रीन के जरिए होगा, जो इंतहाई हाईटेक इंटरनेट से मुंसलिक होगी, और दोनों तरफ के लोग जन्नतियों को महलात और बिल्कुल आमने सामने की तरह एक दूसरे से बातें कर सकेंगे। सल्तनतें या जगीरें अता होंगी। हदीस का महफूम है कि जन्नती अपने खेमे या महल के सब हिस्सों को देख सकेगा, जबकि दीगर लोग देख ना पाएंगे। शायद जन्नती अपनी अपनी सल्तनतों को हाईटेक सीसीटीवी की मदद से मॉनिटर कर सकेंगे, क्योंकि जन्नत जमीन की तरह महदूद ना होगी, बल्कि इसकी वसअत आसमानों और जमीन जितनी होगी। बल्कि वो वक्त टेक्नोलॉजी का शाहकार होगा, और इस वक्त की कायनात जन्नतियों की सैरगाह होगी। इसलिए आजकल के नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि इंटरनेट पर गेम खेलकर और दीगर फजूल चीजों पर अपना वक्त बर्बाद करने की बजाय जन्नत की तैयारी करें, जहां की इंटरनेट लामहदूद और कायनात की वसअतों को छूती होगी। दौड़ो और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो, अपने रब की मगफरत और इस जन्नत की तरफ जिसकी वसअत आसमान और जमीन जैसी है, जो मुहैया की गई है इन लोगों के लिए जो अल्लाह और इसके रसूलों पर ईमान लाए। ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता है अता फरमाता है, और अल्लाह बड़ा फजल वाला है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारी मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।